हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कल जो है यूपीपीएससी आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जूनियर असिस्टेंट 1262 का। जैसे कि ये बात पहले से पता थी कि अभी जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 प्लस के जो है लेखपाल की नई वैकेंसी प्लस के जो है लोअर पीसेस की वैकेंसी बीपीएड 2023 से आ सकती हैं। तो ये शुरुआत है। तो ये भर्ती भी जो है जूनियर असिस्टेंट की 2702 पदों पर भर्ती आई है। ये पेड 2023 से भर्ती आई है। इसे पेड 2023 से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसका जो आवेदन जो प्रारंभ है वो 23 दिसंबर से प्रारंभ है। करीब ये जो है 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक इसका चलेगा। एक महीना पहले ही जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इतना लेट क्यों करते हैं ये बहुत समझ से परे है। ठीक है। और इसमें जो है एक चीज़ और क्लियर की गई है कि इसमें 25 रुपये पड़ेंगे, आपको पता है। प्लस की एक चीज़ और क्लियर की गई है कि इसमें दिव्यांगता की जो श्रेणी है, उपश्रेणी है, मतलब जो है कैटेगरी और सब कैटेगरी, वो सारी डिफाइन की गई हैं। ठीक है। अब से आयोग ने ये सब जारी कर दिया है। फीस जमा करने की मतलब शुल्क जमा करने और आवेदन की अंतिम जो तिथि है, यानी संशोधन की भी अंतिम तिथि है, वो 29 जनवरी तक है। तो अभी बहुत समय है इसमें। ठीक है। एक महीना पहले ही दे देना, ये कुछ समझ नहीं आता कि इतना लेट क्यों करते हैं। फिर प्लस के देखिए, ये भर्ती आई, बहुत अच्छी बात है। नया नोटिफिकेशन आना चाहिए पेट 2023 से। ये एक तरीके से नॉर्मल भर्ती है जो सभी के लिए है। प्लस के लोअर भर्ती भी आनी चाहिए। प्लस लोअर पीसेस की भर्ती बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है आयोग को, वो भी भर्ती आनी चाहिए। प्लस के लेखपाल की नया मतलब जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। जो 1921 जो लेखपाल का वेटिंग लिस्ट है, वो तो वेटिंग लिस्ट तो आएगी। प्लस के नई वैकेंसी भी आनी चाहिए। समस्या ये आनी अच्छी बात है, नोटिफिकेशन आए बहुत अच्छी बात। बट दिक्कत इस बात की है दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि पेड 2021 से जो है जूनियर सिस्टम 1262 अभी भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं है। ठीक है। पेड 22 और 23 से एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं है। ठीक है। तो नया नोटिफिकेशन देने का क्या उचित समझ में नहीं आता है। ठीक है। मतलब भर्ती भी तो कंप्लीट होनी चाहिए, उसका भी तो टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। इस पर आयोग को गौर करना चाहिए। सिर्फ नोटिफिकेशन देना ही जो है मतलब जो है तीर मारना नहीं है। ठीक है। भर्ती कंप्लीट होना भी जरूरी है और विद इन 6, 7, 8 महीनों 10 महीनों में कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए भर्ती। अभी सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। पेट 21 से कुछ भर्तियां कंप्लीट है, बाकी पेट 22, 23 यहाँ तक कि पेट 21 से जूनियर सिस्टम 1262 वो भी फंसी हुई है। तो दोस्तों, ये करीब 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 27 से 2 पदों पर का नोटिफिकेशन आया है। और इसका जो है जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, वो 23 दिसंबर से स्टार्ट है, 22 जनवरी तक। अंतिम जो तिथि है वो 29 जनवरी तक है। तो अभी काफ़ी समय है। ठीक है। दोस्तों, कल बीपीएससी 69वीं बीपीएससी का जो है फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। करीब इसमें 475 जो है पद थे। ठीक है। उसके सापेक्ष करीब जो इंटरव्यू के लिए जो है 1295 स्टूडेंट को कॉल किया गया था, जिसमें से 1252 जो है प्रेजेंट हुए और 43 जो है मतलब गैर हाजिर रहे। ठीक है। और प्लस के जो उसमें 470 जो है फाइनली जो है सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आप जो है साइट पर जो है बीपीएससी की जाके देख सकते हैं। 69वीं बीपीएससी रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है 475 पदों पर। दोस्तों, अब आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होना है प्री का, और उसका एग्जाम 13 दिसंबर को। तो ये देखिए कटिंग दी हुई है कि अगले सप्ताह बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को ली जाने वाली 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 26 जिलों से पहले यह परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी जा चुकी, परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए अन्य जिलों से भी सूची मांगी जा रही है। तो ये अगले सप्ताह बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये जो है बताया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि बीपीएससी इन सारे मामलों में बहुत तेज है। उसने जो है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम मतलब तीसरा भी कंप्लीट करवा लिया लगभग। ठीक है। बीपीएससी का भी कंप्लीट करवा रहा है, प्लस के 17वीं बीपीएससी का भी एग्जाम ले रहा है। यूपीपीएससी आयोग को जो इन सभी चीज़ों सीखना चाहिए। ठीक है। कितना लेट है, कितना लापरवाह है, और जो काम जो है नहीं करता है समय पर। ठीक है। कई सारी चीज़ें गड़बड़ सब चलती रहती हैं, समय पर काम नहीं होता। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ठीक है। सीरियस स्टूडेंट के लिए तो खासकर 2024 पूरा खाली चला गया, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। अगली इन्फॉर्मेशन है, देखिए, भर्ती प्रक्रिया को पटरी पर लाना यूपीपीएससी के लिए बड़ी चुनौती। ये मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बन गया है। पीसीएस और आरओ जैसी प्रमुख भर्तियों में करीब 1 वर्ष की देरी ने, आपको पता 2024 पूरा चला गया, आयोग की कार्यक्षमता और समयबद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। और इस देरी के बीच आयोग ने आगामी वर्षों की भर्तियों के नए कैलेंडर पर काम शुरू कर दिया है। पीसीएस 2025 और आरओ 2024 जैसी भर्तियों पर भी कैलेंडर में शामिल करने पर मंथन चल रहा है। साथ ही यह भी उम्मीद है कि आयोग पीसीएस जे को भी कैलेंडर में जगह दे सकता है। पिछली भर्ती 2022 में निकली थी।
पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा अब 22 दिसंबर को प्रस्तावित होनी है, जबकि यह प्रक्रिया पूर्ण निर्धारित समय पर चलती तो इस समय तक अंतिम परिणाम भी जारी किया जा चुका होता। आरओ 2023 के प्रारंभिक परीक्षा की तारीख अभी तक तय नहीं है, ये समझ लीजिए। उम्मीद है कि यह परीक्षा अब आयोग के अगले वर्ष आयोजित की जा सकती है और ये भी कुंभ के बाद ही होगी, अप्रैल वगैरह में। ठीक है, तो ये दोस्तों हैं। ठीक है, यूपी ये प्रतियोगिता छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि यूपीपीएससी के लिए भर्ती कैलेंडर को पटरी पर लाना न केवल प्रशासनिक चुनौती बल्कि लाखों युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। तो अभी भी जो है संशय बना हुआ है, आरओ एग्जाम कब होगा। पीसीएस का एग्जाम तो आपको 22 दिसंबर को प्रस्तावित ही है, वो अपने तय समय पर होगा। ठीक है, और उसके लिए तैयारी आप लगातार करते रहें। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम बार एक रिक्वेस्ट आप सभी से, जो वो स्टूडेंट जो जूनियर सेशन 1262 मतलब जिन्होंने दिया है, उनका अच्छा स्कोर है, ठीक है, वो अगर ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट हैं, ठीक है, 2000 पे ग्रेड या इससे अधिक पर, तो प्लीज़ जो है जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग स्किप कर दें, जो 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपके स्किप करने से किसी एक छोटे भाई का जो आपसे कम नंबर है उसका भला हो जाएगा। प्लस के जो है एक और इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोग पूछते हैं कि 1262 की फाइनल कटअप कितना जाएगा। दोस्तों पहली बात तो इसका अंदाज़ा सटीक में लगाने में जो है आसानी तभी रहेगी जब जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, वैसे फिर भी मैं एक अंदाज़ा लगा देता हूँ, मैं हमेशा जो है बताता भी रहा हूँ टाइपिंग कटअप के बारे में फाइनल। मेरे हिसाब से दोस्तों जो मैंने 2019 वगैरह का एनालिसिस किया है कि उसका कितना कटअप गया था, तो टाइपिंग से और जो फाइनल था वो 8 से 7 या 9 नंबर बढ़ा था। दोस्तों मैक्सिमम मैं 10 नंबर भी बढ़ा दूँ ना तो 58 से ज़्यादा कटअप जाने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। फिर भी मैं एक आसानी और सहजता के लिए आपसे बता रहा हूँ, यह अपना मेरा एक अनुमान है, एक्सपेक्टेड है। जिसके भी 55 प्लस हैं दोस्तों, ठीक है, वो टाइपिंग अच्छे से करते रहे और हाईली चांसेस हैं, ये समझ लीजिए, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, लोग छोड़ेंगे। ठीक है, आप 2019 वगैरह का डाटा देख लीजिएगा कि जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए स्टूडेंट और जिन्होंने टाइपिंग दिया वो फाइनल तक आधे से भी कम रहेंगे स्टूडेंट, तो ये इसमें भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जिसके भी 55 प्लस हैं दोस्तों, ये मेरा एक्सपेक्टेड है, वो टाइपिंग अपनी अच्छे से करता रहे, टाइपिंग देने जरूर जाए। प्लस के वो जो स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट हैं और उनका जूनियर असिस्टेंट 1262 में भी टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तो प्लीज़ जो है अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो दिखावे के लिए ना जाएं, और अगर आप ऑलरेडी मतलब उसी ग्रेड पे या उससे ज़्यादा पर सिलेक्ट हैं तो प्लीज़ इसको स्किप कर दें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। नमस्कार दोस्तों।